प्रिय विद्यार्थियों, आजकल दिल्ली में चुनावों का माहौल बहुत गर्म है और ऐसे समय में हमें दिल्ली के चुनावों से जुड़े इतिहास को जानना बड़ा हमारे लिए दिलचस्प रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली में जो सबसे पहली बार विधानसभा का गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था, 1952 में। और उसमें जो हमारे पहले मुख्यमंत्री, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। वो 1952 से 55 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद लगभग एक साल के लिए हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बने गुरमुख निहाल सिंह जी। वो दूसरे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। 1956 तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई और तब दिल्ली से विधानसभा को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली में को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही स्वीकार किया गया और कहा गया कि दिल्ली का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा, इसमें कोई विधानसभा नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी दिल्ली के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कि प्रशासन में उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए एक हमारी जो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, महानगरीय परिषद की स्थापना की गई और उसमें जो चीफ काउंसलर होता था, जो मुख्य पार्षद होता था, वो मुख्यमंत्री के रूप में ही काम करता था। लेकिन जो हमारी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, जो महानगरीय परिषद थी और विधानसभा थी, इन दोनों में जो मुख्य अंतर था वो ये था कि जहां विधानसभा को दिल्ली से संबंधित कानून बनाने के अधिकार थे, वहीं मेट्रोपॉलिटन काउंसिल को दिल्ली से संबंधित किसी भी तरह का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। यानी इसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। ये केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती थी। और ये स्थिति 1956 से लगभग चलती रही 1993 तक, 1993 तक। 1991 में नरसिम्हा राव की जो सरकार थी केंद्र में, यूपीए की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार, तो उन्होंने हमारा संविधान संशोधन विधेयक पास किया 69वें संविधान संशोधन विधेयक से दिल्ली को दोबारा से एक बार फिर से विधानसभा देने का प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान संशोधन करके दिल्ली में दोबारा से विधानसभा का निर्माण किया गया। और इस संविधान संशोधन के अनुसार 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार 1993 में 1993 में दिल्ली में दोबारा से एक बार से नई विधानसभा के रूप में फिर से चुनाव हुए और दोबारा से दिल्ली की एक नई विधानसभा का गठन हुआ। और उस विधानसभा में भाजपा को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और जो उस समय दिल्ली के सबसे पहले उस विधानसभा के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए वो थे मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना जी ने लंबे समय, मतलब लगभग 3 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर कुछ विवादों के कारण उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से और उनके बाद भाजपा के ही साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी लगभग 2 साल के या थोड़े से कम समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और फिर 1998 का जब चुनाव होने वाला था दिल्ली विधानसभा का, उससे लगभग 6 महीने पहले साहिब सिंह जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और फिर भाजपा की ही तीसरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी। तो इस तरह से 1993 से 1998 की जो पहली विधानसभा थी 69 अमेंडमेंट के बाद, तो उसमें आपने देखा कि 3 मुख्यमंत्री हुए और तीनों भाजपा के थे। फिर 1998 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित 3 टर्म तक, यानी 5-5 साल के 3 टर्म तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी 15 साल तक वो लगातार मुख्यमंत्री बनी रहीं। 1998 में से 2003 तक भी वो मुख्यमंत्री रहीं। फिर 2003 में जब अगला चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का, तो उसमें भी कांग्रेस को बहुमत मिला और वो 2003 से 2008 तक भी मुख्यमंत्री रहीं। और फिर जब 2008 में इसका दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें भी कांग्रेस को बहुमत मिला और फिर वो शीला दीक्षित जी जो थीं वो 2008 से 2013 तक भी मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद फिर एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी का गठन हो गया और उसने चुनाव लड़ा 1993 में। तो उस समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि उस समय भाजपा को 70, हमारी दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो भाजपा को 70 में से 31 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। तो इस प्रकार से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने
कांग्रेस से समर्थन लेकर 8 सीटों का उनका समर्थन लेकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन वो सरकार केवल 49 दिन 49 डेज तक ही चली और उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, और फिर कुछ समय तक दिल्ली में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2015 में फिर से दिल्ली विधानसभा के फरवरी में चुनाव हुए और उसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 70 में से 67 सीट्स लेकर वो आए और इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन गए और ये सरकार उनकी 2015 से 2020 तक लगातार चली। और फिर 2020 में जब चुनाव हुए तो फिर से आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और फिर से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, और वो लगभग उन्होंने काफ़ी समय 2024 के में जो शायद अगस्त या सितंबर तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कानूनी विवादों के कारण इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद फिर हमारी आतिशी जी जो नई मुख्यमंत्री हैं इस समय वो बनी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी दिल्ली में जो चुनावों का इतिहास है और दिल्ली विधानसभा का जो इतिहास है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का इतिहास है वो बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको याद रखने के लिए अच्छे लगेंगे और कई बार आपसे पूछे भी जा सकते हैं कहीं पर, तो उन पर भी हम एक बार नज़र डाल लें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है तो आप बताएंगे चौधरी ब्रह्मप्रकाश थे। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो आप बताएंगे कि सुषमा स्वराज जी थी। और अगर कोई ये पूछे कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थी तो आप बताएंगे श्रीमती शीला दीक्षित जो थी वो दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहीं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं। और अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली में सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे कम एज के, सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन बने तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और अच्छी तरीके से नई नई बातें सीखते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और जीवन को एंजॉय करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।